मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं कुछ शेयर करना मांग रही हूँ आप लोगों से। मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या, मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो ड्यूटी कभी ऐसे रहती है कि 2 से 8, और जब तक मैं आती हूँ 9 बज जाते हैं। 9 बज जाते हैं और बच्चों की आदत है लगभग 7 बजे के करीब खाने के, 7:30 हो रहे हैं ऐसे करके। तो मेरे को ये रहता है एज ए मदर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आऊँ उससे पहले बच्चे खा लें आराम से, क्योंकि मैं आती हूँ थकी हुई, फिर नहाऊंगी धोऊंगी। हॉस्पिटल से आती तो एकदम अपन घुस नहीं सकते किचन में, नहाऊंगी धोऊंगी, थोड़ा टाइम तो लगेगा, 15-20 मिनट कम से कम। फिर उसके बाद क्या पता मैं थकी हुई हूँ, कैपेसिटी है कि नहीं मेरी किचन में जाने की। तो मैं क्या दिन में ही मोस्टली है ना ऐसे कुछ बनाती हूँ कि मतलब दिन शाम तक मतलब हो जाए बच्चों को। अब वर्किंग हूँ मैं ना, एडजस्टमेंट तो चलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई गरम गरम खिला कर दे, फिर भी मेरे बच्चे एडजस्ट है, उनको पता है माँ की कंडीशन है। मोस्टली जब मैं घर पर रहती हूँ तो मैं थोड़ा अच्छा ही करती हूँ, मुझे इतना अच्छा कुकिंग आता नहीं है, फिर भी मैं बच्चों के लिए तो माँ एज ए माँ मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छा करती हूँ। ये तो बच्चे ही बताएंगे कि मैं करती हूँ या नहीं उनके लिए, लेकिन एज ए मदर जहाँ तक मेरी सोच है कि मैं बच्चों को गरम गरम कुछ अच्छा उनकी पसंद का खिलाने की कोशिश करती हूँ। जब तक मैं मतलब डिनर टाइम पे मैं गरम गरम बनाती हूँ कि और गैस से उतारते उनको आवाज़ देती हूँ कि बच्चों आ जाओ खा लो, ऐसे करके। ये मेरा मतलब मोस्टली का है। लेकिन कई बार ड्यूटी ऐसी रहती है तो मतलब मैं नहीं दे पाती, तो मैं ऐसे कुछ बनाती हूँ। जैसे कल मेरी ड्यूटी थी 2 to 8, तो फिर मैंने कहा क्या बनाएं, कुछ सोचती हूँ कि भाई दिन में ऐसे रखें जैसे दाल ढोकले बना कर रखें, या कुछ ऐसा कि है ना बच्चे खा लें। जैसे आलू का भुर्ता बना देती हूँ तो वो सैंडविच बना कर खा लेते हैं हस्बैंड और बच्चे, ऐसे खा लेते हैं। तो कल मेरी थी इवनिंग ड्यूटी, मतलब 2 से 8। फिर मैंने दिन दाल बना दी थी, दाल रोटी दिन में खा ली, और दाल थोड़ी ज़्यादा बनाई कि शाम को बॉयल तो इजी हो जाते, राइस बॉयल करके खा लेंगे। अब ये बात मेरी मम्मी को नहीं पता थी। मेरी मम्मी मतलब फुलेरा से आकर यहीं अजमेर में ही रहती है, सिविल लाइन में। और फिर मम्मी बोल रही, मैंने कहा था मम्मी मेरे को कुछ काम है, मैं आऊँगी 12-1 बजे। फिर बोलने लगी कि आई नहीं तू, 1:30 बजे कॉल किया मैंने, वहाँ अब तो मैं ड्यूटी जा रही हूँ, ऐसे करके। फिर मैं ड्यूटी चली गई, तो बोल रही कि अरे तूने बताया नहीं ड्यूटी है। मैंने कहा माँ ये तो आदत है मेरी, है ना। तो मेरी मम्मी का ये कहना है कि तेरी जब भी इवनिंग ड्यूटी रहती है तो मुझे बोला कर, मैं ना खाना बनाकर बच्चों के लिए फ्रेश भिजवा दूँगी। तो मैंने कहा नहीं माँ, आपको इसलिए थोड़ी लाए हम अजमेर कि आप लोग से हम काम कराएं। आप नहीं थी अजमेर में तब भी तो हम करते ही थे, तब भी तो हम करते थे बच्चों के लिए। अभी यार ये थोड़ी है कि आप अजमेर आ गई तो हम आपको काम करवाएंगे कि हमारे लिए खाना बना कर दो ये। लेकिन माँ का दिल होता ना जैसे मेरा, लेकिन माँ का दिल होता ना जैसे मेरा है, मैं भी माँ हूँ, मेरी भी माँ है। तो उनका लेवल बताती हूँ मैं आपको, लाइट जला देती हूँ थोड़ा। उन्होंने, मैं गई हूँ, मेरे को उन्होंने 8:30 बजे फ़ोन किया, कहाँ है तू। तो मैंने कहा कि है ना माँ मैं ड्यूटी पे हूँ। तो बोला तू आ जा, है ना खाना बनाकर रखा है मैंने। तो मैंने बोला माँ क्यों बनाया आपने खाना, मैं बनाकर आई थी ना दाल चावल, मेरे बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। बोला नहीं नहीं। फिर मैं ड्यूटी पे थी तो मैंने ज़्यादा बहस नहीं करी, माँ क्या बोलूँ, माँ का प्यार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ का प्यार क्या। मैं यहाँ से 8:30 के करीब छूटी ड्यूटी से, उसके बाद मैं 8:45 बजे मम्मी के घर गई। मम्मी ने मुझे मेरे सामने सब चीज़ पैक किया। इवन हमारे घर पे दाल चावल ऑलरेडी बने थे, बच्चों ने वो सब खा लिया था। लेकिन अगर मैं बताती कि माँ बच्चे लेट हो गए अपन, तो उनका दिल टूट जाता है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है माँ आप दे दो, खा लेंगे हम, मैं खा लूँगी। उनको ये था कि चलो लेट गई है तो है ना ये खा लेगी, हस्बैंड खा लेंगे, थोड़ा हम तो थोड़ा लेट भी खा लेते हैं। तो फिर मैं लेकर आई, तो मैंने ड्यूटी पे कुछ खा लिया था, भूख लग रही थी तो मुझे भूख नहीं थी। लेकिन अब माँ के लिए तो मतलब मैं बोल नहीं सकती थी कि इतनी उन्होंने बनाया। अभी अभी कुछ दिन ही हुए, 4-5 दिन उनके पैर का प्लास्टर ने हटाया है।
मतलब बंदी ऐसी है, ये करना वो करना, बैठती नहीं है। अब मैं आपको अपना फ्रिज खोल कर ना बताती हूँ, फ्रिज खोल कर ना बताती हूँ। देखो ये फ्रिज है और मैं बैक साइड करती हूँ कैमरा, फिर मैं आपको बताती हूँ फ्रिज में क्या क्या है।